हेलो जी, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए एक्सप्लोरिंग वीडियो में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हूँ मैं प्रेमनगर आश्रम के मुख्य द्वार पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रेमनगर आश्रम। और हाँ गाइस, वीडियो में मैंने वहाँ के मैनेजमेंट के साथ हुई बातचीत भी शेयर की है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए प्रवेश करते हैं प्रेमनगर आश्रम। गाइस, प्रेमनगर आश्रम बहुत बड़ी एरिया में फैला हरिद्वार का बहुत ही फेमस आश्रम है। यहाँ पर रहने खाने की सुविधा के साथ साथ सत्संग ध्यान के लिए जगह एवं पर्सनल घाट भी है। यहाँ एक हॉल है जिसे गोवर्धन हॉल के नाम से भी जाना जाता है। 5541 स्क्वायर मीटर में फैला 25,000 लोगों की क्षमता वाला यह हॉल बिना किसी सेंटर पिलर के बनाया गया है, जो कि अपने आप में एक अचंभा है। हाँ दोस्तों, विश्व की सबसे विशालतम शौचालय भी यहाँ ही उपलब्ध है, जिसमें लगभग 3000 शौचालय है। ये पूरी बिल्डिंग जो आप देख पा रहे हो शौचालय है, तो अनुमान आप लगा लो। परिसर के अंदर मंदिर, भोजनालय, पार्क, सभी चीजें अवेलेबल है। आप यहाँ आकर रुक सकते हैं और अच्छी सुविधा, एक शांतिपूर्ण माहौल में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इतिहास यहाँ के अनुभवी लोगों की जुबानी भी सुने। जी नमस्ते अंकल जी। और आज हम आए हैं प्रेमनगर आश्रम और यहाँ के बारे में हमें कुछ नॉलेज चाहिए थी, तो आप हमें कुछ सवाल हमारे जिनके जवाब आप दे दें हमें। ये आश्रम किन्होंने बनवाया और ये संस्थान किस तरह से काम करता है? प्रेमनगर आश्रम ये आश्रम का नाम है और इनके जो फाउंडर है परम संत योगीराज श्री हंस जी महाराज। तो जब इन्होंने जगह का देखा इन्होंने कि भाई यहाँ एक जंगल जैसा था, तालाब जैसा था, तो एक नेवला और सांप एक साथ पानी पी रहे थे, जबकि दोनों के बीच बैर है। फिर दोनों बैर भूलकर साथ में पानी पी रहे थे, तो इन्होंने सोचा ये जगह कोई ऐसा प्रभाव है जहाँ किसी ने साधना की हो तो यहाँ आदमी बैर भूल जाएगा, आपस में प्रेम करेगा। तब जाके इस जगह को इन्होंने पसंद किया। इसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू किया और बाद में पाली महाराज के द्वारा इसका इतना विशाल रूप के अंदर इसका निर्माण हुआ। जी। इस संस्था का नाम ये रहा कि भी मानव उत्थान सेवा समिति। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि होने से पहले हम मानव है। मानव मात्र का जो वास्तविक धर्म है वो एक है और वो संसार के कोई पदार्थ के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। और परमात्मा पूजा का जो स्थल है वो 4 दीवारों तक सीमित नहीं है, चाहे वो मंदिर की हो, मस्जिद की हो, गुरुद्वारा की, चर्च की हो। परमात्मा ओमनीप्रेजेंट है, यूनिवर्सल पावर है, अणु अणु के अंदर है, कण कण में है। और वो व्यापकता के नाते सद्गुरु महाराज की कृपा से एक साधक अपने अंतर जगत में साक्षात्कार कर सकता है और इसका ध्यान करके, सुमरण करके, भक्ति करके वो अपने जीवन का जो लक्ष्य है, मुक्ति, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति कर लेता है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आश्रम का निर्माण हुआ है। श्री सतपाल जी महाराज आज ये मानव धर्म का प्रचार पूरी विश्व में कर रहे हैं। हजारों साधु संत है जो इस प्रचार में लगे हुए हैं, जिन्होंने संन्यास लिया है, और करोड़ों भक्त है जो आज भी इस कार्य में वो प्रचार में लगे हैं। कई 500 करीब आश्रम हैं पूरे विश्व के अंदर, इनके केंद्र, जहाँ लोग साधना करते हैं, सत्संग का आयोजन होता है, साथ साथ मानव सेवा का भी कार्य होता है।
जैसे कोई कुदरती प्रकोप हुआ तो इसके वहाँ जो प्रभावित है इनकी सेवा करना। जैसे कोरोना के समय में यहाँ हज़ारों व्यक्तियों को यहाँ मतलब आश्रय दिया गया था। इनकी पूरी व्यवस्था पूरी कर दी गई, यहाँ तक कि इनको अपने घर तक पहुँचाने की व्यवस्था श्री गुरु महाराज जी ने कर दी थी। ट्रेनों में जाकर कितनों को टिफ़िन दे दिया, भाजी सब्जी और भाजी वगैरह, और भी ठंड में कईयों को मतलब कंबल देना, दवाइयाँ देना वगैरह, कई प्रकार के ऐसे सेवा के कार्य चलते रहते हैं। जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए मतलब इनके माँ बाप सक्षम नहीं हैं, तो इनको भी सहायता करती है ये संस्था। मतलब आश्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों की सहायता करना। हाँ, और हाँ, मेन सहायता पर्पस यही करना होता है हर हमारा। तरह से जी। और साथ साथ मतलब एक मानव के स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ ध्यान में रखकर आयुर्वेदिक औषधियाँ प्योर एंड श्योर बनाई जाती है। नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से ये जनता को देते हैं, संस्था देती है। और यहाँ जो इतना बड़ा आश्रम है, इसमें एक सत्संग हॉल है जी। तो इसमें 25,000 सत्संगी आपस मतलब बैठ सकते हैं, कैपेसिटी है इसकी, जबकि इसमें एक भी बीच में कॉलम नहीं है। जी, हमने देखा है। और मतलब सैकड़ों की संस्था में यहाँ कमरे बने हैं जो भक्तों ने बनाए हैं अपने मतलब साधना के लिए, जब भी चाहे यहाँ आ जाते। और यात्री भी यहाँ आकर मतलब ये सत्संग का लाभ लेकर यहाँ रह सकते हैं और ये ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि संस्था का जो मेन उद्देश्य है ज्ञान देना जी है। और वो ज्ञान क्या है? ईश्वर का साक्षात्कार। टू नो द सेल्फ इज टू नो गॉड एंड रिलीजन इज द रिलेशन ऑफ गॉड। ये सिद्धांत को महाराज जी आज उजागर कर रहे हैं, बल्कि हज़ारों लाखों लोग ये ज्ञान प्राप्त करके अपना जीवन सफल बना रहे हैं। और आज भी देखो ये श्री गुरु महाराज जी का अब जन्मदिन मनाने जा रहा है, तो कई लोग यहाँ आएंगे, हज़ारों की तादाद में आएंगे। और मकसद ये है कि भी ऐसे प्रोग्रामों के द्वारा व्यक्ति की चेतना को जागृत किया जाए और इस लक्ष्य को मतलब भक्ति मार्ग के अंदर जो रुकावटें आती है वो ऐसे प्रोग्राम में वो मतलब आने से निकल जाती है और अपने मार्ग पर आगे चलता है। तो यहाँ पे किस टाइप के यात्री आके ठहर सकते हैं? वैसे तो यात्रियों के लिए किसी भी प्रकार की हो, लेकिन इसमें ज़्यादातर एक खाली बात याद रखनी होती है कि नॉन वेज ज़्यादातर होने चाहिए और विवेकी होने चाहिए, साफ़ सुथरा मतलब जो रख सके, सफाई में जो ध्यान। नॉन वेज नहीं होने चाहिए, वेजिटेरियन होने चाहिए वो ज़्यादातर। हाँ। पूछना नहीं जाता है हाँ, यहाँ, ठीक। लेकिन ये सिद्धांत मतलब एक आशा रखते हैं। जी। हाँ, बाकी सबको थोड़ी ऐसा पूछा जाता है, क्योंकि ये पवित्रता मेन चीज़ है यहाँ की। तो जो साफ़ सुथरा रह सके और सफाई में वो पूरा सहयोग दे सके, तो ऐसे यात्रियों के लिए मतलब कम पैसे में, कम शुल्क में कहाँ इनको यहाँ कमरे दिए जाते हैं और अच्छी सुविधाएं दी जाती है। और यहाँ पे भोजन के लिए जैसे कि हमने देखा पीछे श्री हंस भंडारा कुछ कर गए, तो वो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। यहाँ निःशुल्क भंडारा चलता है जी। तो आश्रम में जो लोग यहाँ जो परमानेंट सेवा करते हैं, जो टोटल सरेंडर है, वो यहाँ इनके लिए भंडारा है। इसके अलावा भी जो यात्री के यहाँ आते हैं तो इनके साथ भोजन कर सकते हैं, कोई पूछता नहीं कि भाई आप कहाँ से आए, ये इसका कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे भंडारा प्रतिदिन होता है या फिर किसी मौके उत्सवों पे? प्रतिदिन भंडारा होता अच्छा है जी। अखंड भंडारा है यहाँ। तो यहाँ पे कमरों की हमने देखी फैसिलिटीज़ अलग अलग प्रकार की थी, कोई एसी वाले कमरे थे, कुछ नॉर्मल कमरे हैं, तो थोड़ा उनके बारे में भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि वो क्या कैसे। इसमें क्या है कि ये कई समय से बनते जा रहे हैं, तो पहले जो बने इसमें सुविधाएं उतनी नहीं है जितनी आज नए बने। तो कमरे छोटे बड़े हैं, सुविधा में भी अलग अलग है, किसी में 3 बेड है, किसी में 2 है, किसी में मतलब एसी है, किसी में कूलर है, किसी में खाली पंखा है। जी धन्यवाद। इधर क्योंकि हमारी क्लासेस रहती है मंडे टू फ्राइडे, तो रेगुलर वीडियोज नहीं आ पा रही है। मिलते हैं आपसे हर एक संडे एक लॉन्ग वीडियो के साथ एक नए डेस्टिनेशन से। टिल देन बाय।